ओम शांति। देवभूमि भारत से सतीश कुमार। ब्रह्मा कुमारी मुकेश दीदी का स्वागत करते हुए सारे ब्रह्मा परिवार के सदस्यों, 29 फरवरी 2024 को विश्व कल्याण भवन मनीमाजरा में शिव जयंती का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शांति। अभी सबसे पहले तो भोग लगाएंगे बाबा को। यहाँ कोई नहीं बैठेगा, सब कहाँ बैठेंगे? सब सूक्ष्म बदन में पहुंचे। ठीक है, सभी वहां पर ब्रह्मा बाबा को देखेंगे और फील करेंगे शिव बाबा उनमें प्रवेश हो रहे हैं और आप उनको भोग स्वीकार करा रहे हो। सारे चलेंगे सूक्ष्म बदन में, ठीक है। सभी अपने व्यवस्था करके बाबा के पास आएंगे और सभी अपनी कोई ना कोई कमजोरी, कोई अलबेलापन, कुछ भी आज शिवरात्रि पर सभी क्या करते हैं? शिव पर चढ़ाते हैं। कोई पानी चढ़ाता है, कोई दूध पानी चढ़ाता है, कोई बेर चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, ऐसे चढ़ाते हैं ना शिव जी पर लोटे। तो आप सभी शिव बाबा पर प्रेम में लवलीन होकर के कुछ न कुछ अपनी कमजोरी बाबा को आज अर्पित करें। ठीक है, कौन कौन करेगा? सभी। और ये वाली कमजोरी जो ठंड में थोड़े ठंडे हो गए थे, क्लास कभी कभी करते, वो वाले अपना दृढ़ संकल्प करेंगे कि कल से ही हम रोज बाबा की क्लास करें। कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प करके बाबा के आगे बाबा को भोग स्वीकार करेंगे। फिर बाबा आपको भी खिलाएंगे। बाप ऐसा है क्या हमारा जो खुद खाए और हमें ना खिलाए? ऐसा बाप है? पहले बच्चे फिर, लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं, पहले बाबा फिर हम। ओम शांति। आप सबने बाबा को अपनी कमी कमजोरी सभी दी। किसने दी? तो अपने लिए ताली तो बजाओ। हम बाबा के बहुत बहुत प्यारे बच्चे। बाबा हम सबको कहाँ कहाँ से ढूंढ करके अपने बगीचे का फूल बनाए। कितनी बाबा ने हम एक एक बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत लगी। हम इतनी मेहनत अपने लौकिक बच्चे पर नहीं कर सकते जितनी बाबा हम पर कर सकते हैं। इतनी पालना, इनकी सोच अच्छी हो, इनका बोल अच्छा हो, इनका भाग्य अच्छा हो, इनका कर्म अच्छा हो, इनका देखने का व्यवहार अच्छा हो। हर पॉइंट पर बाबा हमें रोज रोज हमारी पालना करते हैं। लेकिन हम बच्चे उस पालना को उतना महत्व नहीं दे रहे। सुन रहे सभी? जितना बाबा हमारे पर ध्यान दे रहे हैं, उतना हम बच्चे उसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। तो बाबा के अभी भोग के अंदर भी बहुत प्यार से, दिल से बाबा ने सबकी
की जो भी कमी कमजोरी स्वीकार की, भोग स्वीकार किया बाबा ने बहुत प्यार से, और उस भोग को बाबा ने अमृत में कन्वर्ट कर दिया। जो हमने बाबा के आगे भोग रखा, बाबा ने अपनी लाइट अपनी माइट डालकर उसमें एकदम उसको बाबा ने कन्वर्ट किया, अमृत के अंदर कन्वर्ट किया है। जो भी हम आज बाबा का भोग खाएंगे तो वो हमारा अमृत के समान हमारे अंदर जाएगा, जो हमारी अंतरात्मा को भी शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, दोनों को स्वस्थ करेगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें अपना बनाया है। क्लास कोई भी कराए, कभी भैया जी नहीं आते हैं तो कोई क्लास कराता है, लेकिन हमें कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है? कौन कौन वायदा करेंगे बाबा से? कभी भी क्लास मिस नहीं करेंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। दूसरी बात है कि बाबा को जो भोग लगता है, हर थर्सडे भोग लगता है बाबा को, तो सभी लेने आते हैं भोग सभी खाते। हाँ, कोई ऐसा भी है जो बाबा का भोग में मिस करता हो? कई करते हैं, तो बाबा का भोग कभी मिस नहीं करना। ठीक है? क्योंकि इस भोग से हमारे कई कर्म भोग करते हैं और हमारा मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध होता है। तो भोग को कभी भी क्या मिस नहीं। देखो, जब बाबा ने यज्ञ शुरू किया, तो यज्ञ जो शुरू हुआ तो आपको पता ही है कि अपना भंडारी सिस्टम नहीं था। समझ गए सभी? भंडारी नहीं रखी हुई थी भोग की। जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो फिर बाबा का ऐसे चलता था कि बाबा ने यज्ञ में सफल किया, तो धीरे धीरे जब बच्चों के बाबा मुरली सुनाने लगे बच्चों को, तो बच्चों को बाबा मुरली सुनाते, बच्चे शुद्ध अन्न खाना है, पवित्र अन्न खाना है, शुद्ध अन्न खाना है। तो बच्चों के अंदर हलचल होने लगी कि शुद्ध अन्न कैसे खाएं, जो देने वाले हैं वो सब कभी भोग में कोई भी लाता है तो शुद्ध तो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है। सारी आत्माएं मनोविकारों के कारण, 5 विकारों के कारण चल रही है। तो जानकी दादी जी ने सुनाया कि हमने बाबा को कहा कि बाबा फिर कोई युक्ति सोचो। तो हम सब इसका खाते हैं, तो बाबा ने कहा कि संदेशी बच्ची को जाओ ऊपर और बाबा से पूछ के आओ कि इसकी शुद्ध करने की क्या युक्ति है। तो फिर बाबा ने ये भंडारी सिस्टम रखा था। समझ में आया ना? तो भंडारी सिस्टम जब रखा तो बाबा ने कहा कि जो भंडारी में आ गया वो बाबा का है। तो उस बाबा से लेकर, यानी भंडारी से लेकर हम भोग लगाते बाबा। तो जब भंडारी से लेकर भोग लगता है तो वो भोग जो है वो अमर हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो आप सब भी बाबा को भोग लगवाने के लिए सभी भोग जरूर एक बार महीने में बाबा को सभी भोग जरूर लगवाए। समझ में आया ना? एक बार बाबा को भोग जरूर लगवाना है, महीने में एक दिन। ठीक है?
कौन कौन लगवाएंगे बाबा को भोग? हाँ, सब। तो जो भी भोग लगवाएंगे, जो लगवाते उनका भी भाग्य, जो खाते उनका भी भाग्य, जो बनाते उनका भी भाग्य, तो सबका भाग्य बनता है उसमें। ठीक है। दूसरी बात कि शिव जयंती आ रही है और हमें बाबा शिव जयंती के लिए इतने उमंग भर रहे हैं अंदर से, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मनानी है। किस किस को उमंग है शिव जयंती ऐसे मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे? सबको नहीं है, किसी किसी को होगा। हाँ, बाबा ने कहा लाइटें लगाओ, बाबा ने कहा ये करो, वो करो। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आज वो उमंग सबके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा? आप यहाँ बैठ के देखो, आ जाओ, यहाँ बैठ के देखो, वो उमंग नहीं दिखाई देता। ठीक है, आए हैं, आज बाबा का बर्थडे है, आज भोग है, आज बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से बाबा ने इतने दिनों से जोश भर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बाबा की मुरली तो सब सुनते हैं, यहां तक कि बाबा के जो भोग के फूल हैं वो भी इतने से। शिवरात्रि पर तो लोग मंदिरों में ढेरों के ढेर फूल चढ़ाते हैं और हमारे बाबा के लिए भोग के लिए ढंग के फूल भी नहीं है, तो उमंग कहाँ दिखाई दे रहा है? तो सभी वेडनेसडे को यानी बुधवार को सभी सुंदर सुंदर फूल लेकर के हर बुधवार को आएंगे। बीजी यहाँ एक टोकरी रखेंगे, उसमें ये सब फूल रखेंगे बाबा के लिए, भोग के लिए, और फिर वही फूल सारे वीरवार को भोग में रखे जाएंगे सुबह। आप ऐसा ना समझना कि भोग जब रखा जा रहा है उस टाइम बीजी को तंग करो, ये फूल हमारे लिए रख दो, हमारे लिए रख दो, क्योंकि धोके रखते हैं फूल। तो एक दिन पहले रखेंगे तो ये फ्रिज में रख लेंगे उनको। हम ऐसे ही करते हैं वहाँ की सेक्टर में, जो भी माताएं भोग वाली बंदेली एक दिन पहले दे जाते हैं तो हम उनको भोग में रखते हैं। एक फूल लाओ, ये नहीं कहते गठरी बांध के लाओ, एक फूल लाओ, अपनी श्रद्धा से बाबा को, दिल से बाबा को भोग लगाने के लिए। आज बाबा को भोग लगेगा, आज मुझे फूल लेकर के जाना है। हमारी कई ऐसी बुजुर्ग माताएं हैं जिन्होंने स्पेशली गमले रखे हुए हैं बाबा के भोग के लिए, जिन्होंने स्पेशली बगीचे बनाए हुए हैं, खुद गोड्डी करती हैं, खुद गोड्डी करके फूल उगाती। जो बाबा ने कहा है कि आप मेरे लिए एक फूल लाएंगे तो मैं आपको फूल बनाऊंगा। हम सब बाबा के फूल बच्चे, खुद को भी बाबा पर स्वीकार कराना है और फूल भी बाबा के भोग में होने चाहिए। ठीक है, तो यही शिवरात्रि का आप सबके लिए मैसेज है। खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, सबसे बड़ी बात खुश रहना है। देखो नीचे ऊपर उतराव चढ़ाव तो अभी आने हैं। बाबा ने कहा दुखों के पहाड़ गिरने हैं, तो अभी वो पहाड़ भी गिरने हैं, फिर भी हमें खुश रहना है। ठीक है, तो सभी को खुश रहना है, खुशी बांटनी है और बाबा के लिए दिली जिगरी प्यार हो, और वो प्यार दिखाई भी दे, प्रैक्टिकल में भी दिखाई दे सभी के अंदर। ठीक है, अभी हमारी परी बहन आपको शिव जयंती के बारे में कुछ सुनाएगी। ओम शांति। नीतू आओ ना।
नीतू बहन देखो स्पेशल कनाडा से हर साल आते हैं। आ जाओ गंदी गंदी बात करो ना चलो ओके वेरी गुड तालियां जोर से पैगाम आप सब की तरफ से परम पिता परमात्मा निराकार की तरफ जा रहा है कि हम सब बच्चे आपका बर्थडे बड़ी कुछ आ रहे हैं। बाबा के बर्थडे की लहंगा उनको सबका ऊपर जा रहा है निराकारी और शांति और ऐसे ही ब्राह्मण परिवार का प्यार और दुलार हमें मिलता रहे। अच्छा, ओम शांति।